हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। और अब तक हम करिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, और अब हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो करिकुलम के बारे में जैसे कि हमने देखा है, पहले करिकुलम स्कूल में यूज़ होता है। करिकुलम और सिलेबस का डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं। और ये बस छोटा सा एक प्रिंट है करिकुलम का, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। करिकुलम में बुक्स, और ये क्या है, कॉलेजेस में करिकुलम यूज़ होता है। डिसिप्लिन, देन टीच, लर्निंग, स्टडी, थियरी, साइंस, प्रोग्राम, प्रैक्टिस, नॉलेज, लेसन, this one is courses, basics, आर्टिकल्स, एबिलिटी, स्टूडेंट एजुकेशन, स्कूल। तो ये सारी चीज़ें स्कूल में करिकुलम के थ्रू ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हम देखेंगे उसके टाइप्स। तो सबसे पहला उसका टाइप है एक्सप्लिसिट स्टेटेड करिकुलम। Explicit curriculum refers to the curriculum that is defined by teachers or school board. This plan set by the teacher for his class whether they know or not. For example, topics by the class, documents needed during lesson plans such as textbook, फिल्म्स, वेब्स, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्सप्लिसिट स्टेटेड करिकुलम, यानी जो करिकुलम बनाया गया है स्कूल बोर्ड के द्वारा, उसे टीचर एक एक टॉपिक को, जैसे एक टॉपिक पढ़ाती है टीचर क्लास में जाके, उसी तरीके से वो उसे पढ़ाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लेंगे एक पिक्चर। तो ये स्कूल है, सपोज़ ये स्कूल है, और ये एक्सप्लिसिट करिकुलम का एक एग्जाम्पल के तौर पे पिक्चर है, जिसे आपको देख के आइडिया होगा ये टीचर है जो कि डिज़ाइन करती है अपने लेसन को, और उससे अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट लाने के लिए जो चीज़ वो अप्लाई करती है, तो वो इस करिकुलम के गाइडेंस में ही करती है। ओके, सो इट्स अ एक्सप्लिसिट करिकुलम, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, बना हुआ होता है। टीचर जस्ट उसे अप्लाई करते हैं क्लास में लेसन प्लान के थ्रू। ओके, सो गॉट इट दैट। आफ्टर दैट वी विल सी हिडन और अनऑफिशियल करिकुलम। तो इस करिकुलम के बारे में भी हम देखेंगे। It is usually an unwritten, unofficial, or unplanned form of curriculum. This is the learning which a student takes from his her teachers. For example, the transferred within the classroom and the social environment. This curriculum is considered the biggest side effect of schooling. तो देखिए ये जो करिकुलम है, इस करिकुलम में हिडन होता है, ये कोई डिसाइडेड नहीं है, कोई बनाया हुआ नहीं है। ये टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का, जो क्लास में कुछ टीचर एडवांस नॉलेज देती हैं या कुछ ट्रांसफ़र होता है नॉलेज का, उसके बेसिस पे है, या बच्चा को सोसाइटी से अच्छी या बुरी चीज़ें सीख के आता है, उस हिसाब से होता है ये एजुकेशन। तो ये करिकुलम के अंडर में नहीं होता है, ये जस्ट पर्सनली होता है बच्चे का, इसलिए इसे हिडन या फिर अनऑफिशियल कहा गया है। एक एग्जांपल देख लीजिए इसका एक पिक्चर के थ्रू। जैसे कि सोशल जैसे फेसबुक, ट्विटर, जो भी सोशली जो हमारे हैंडल्स हैं, वो बच्चे वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बेस में बच्चों का अंदर जो ज्ञान आता है वो, और सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, जैसे अपने फ्रेंड, नेबरहुड और फैमिली से जो नॉलेज वो लेकर आते हैं, अच्छे बुरे नो मैटर, उसे भी इन्वॉल्व होता है, वो भी इन्वॉल्व किए जाते हैं, बट वो स्ट्रक्चर नहीं होते, वो करिकुलम में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि क्लास में भी टीचर कोई टॉपिक पढ़ाती है, तो वो टॉपिक पढ़ाते समय वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें उनको बताती हैं, जिससे कि वो उस टॉपिक को रिलेट कर पाएँ। इट्स एक्चुअली गुड। या कभी कभी टीचर्स बच्चों के अंदर जो नॉलेज है, उसी नॉलेज को उस टॉपिक के द्वारा कुछ ज़्यादा पढ़ाती हैं, जो कि करिकुलम में नहीं दिया होता है, बट टीचर को लगता है कि उस टाइम पे बच्चे की नॉलेज को इनकरेज करना चाहिए, और उस टाइम पे पढ़ाती है। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड हिडन और अनऑफिशियल, मतलब कि वो चीज़ दी नहीं है, फिर भी उसे टीचर्स अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के नीड के हिसाब से उसे पढ़ा रही है। सो
इसे अनऑफिशियल करिकुलम कहा गया है। और सोसाइटी से जो भी बच्चा नॉलेज लेके आता है, ये करिकुलम में मेंशन नहीं होता है, इसे भी सोशल इन्वायरमेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड, absent or null excluded curriculum. This curriculum refers to the content that is not taught in a null curriculum. A teacher does not teach a particular content by giving them the message that these elements are not important in the educational एक्सपीरियंस और इन द सोसाइटी। तो करिकुलम में जैसे कि कोई टेक्स्ट बुक है, तो उस टेक्स्ट बुक में जैसे कि कोई टॉपिक है जो हमें यूज़फुल नहीं है और उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है या वोमिट कर दिया गया है, तो इस तरह के टॉपिक को हम लोग वहाँ नहीं पढ़ाते हैं या बच्चों को मैसेज के थ्रू बता दिया जाता है कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, अभी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट नल एजुकेशन में एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी एब्सेंट करिकुलम है तो उस टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए और टीचर्स को एक्चुअली पढ़ना चाहिए और उसका रिलेशन जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे करना चाहिए, ताकि बच्चे को उस टॉपिक की भी नॉलेज मिले। भले ही वो एग्ज़ाम ना दे, बट हाँ इन फ्यूचर या उसके लाइफ में उसका अगर यूज़फुल हो सकता है तो ये बहुत बेटर है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, एग्ज़ाम्पल पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो टॉपिक यूज़फुल नहीं है, बट इसी टॉपिक का नॉलेज किसी और टॉपिक या किसी और सब्जेक्ट में ऐड करके उस टॉपिक को हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है नल करिकुलम का। बट नल करिकुलम का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक हमको पढ़ाना नहीं है वो हम बच्चों को मैसेज द्वारा नॉलेज दे देते हैं, उसे नल करिकुलम कहा जाता है। दिस टॉपिक यूज़ दैट टॉपिक फॉर अदर टॉपिक, गिव देम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो बच्चों को इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि ये एक्चुअल में आपके करिकुलम में तो है नहीं, बट इसे पढ़ के आप किसी और टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द एब्सेंट और करिकुलम। आफ्टर दैट हम देखेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। Subject centered curriculum design revolves around a particular subject matter or discipline. For example, a subject centered curriculum may focus on maths or biology. This type of curriculum design tends to focus on the subject rather than the individual. It describes what need to be studied and how it should be studied. Core curriculum is an example of it. तो सब्जेक्ट करिकुलम में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ही देते हैं, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैटर नहीं किया जाता है। उसका एक एग्जांपल हम पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं। टीचर जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, बच्चे को आ रहा है या नहीं डजेंट मैटर, उसकी बेसिक को भी देखा नहीं जा रहा है, जस्ट टीचर अपने करिकुलम को फॉलो कर रहा है, अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करके उसे उस लेवल के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। बच्चा परेशान है क्योंकि उसको बेसिक नहीं पता, बट यहाँ बेसिक से अगर स्टार्ट करेंगे तो टीचर का जो सिलेबस है वो पीछे रह जाएगा। तो ये है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, जो बच्चों की इंडिविजुअल बेसिक को या उनके इंटरेस्ट को वैल्यू नहीं देता है, वो जस्ट कीप ऑन स्टडिंग। ओके, क्लास वाइज उसकी स्टडी होती है और ये कॉलेज में खासकर होता है ये करिकुलम। उसके बाद हम देखेंगे teachers are provided a predetermined list of things that they need to teach their students along with specific example of how these things should be taught. It designs in large college classes in which teachers focus on a particular subject or a discipline. तो यहाँ पे टीचर्स को जो चीज़ टीचर्स से प्रोवाइड करते हैं लिस्ट कि उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, दैट्स इट। टीचर्स के लिए ये मैटर नहीं करता है कि बच्चे को उस चीज़ के लिए बेसिक चीज़ें हैं या नहीं, या और भी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, इस पर वो फोकस नहीं करते। उनको सिर्फ अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना होता है और सब्जेक्ट पे फोकस होता है। The primary drawback of subject-centered curriculum is that it is not student-centered. It is constructed without taking into account the specific learning styles of students. This can cause problems with student engagement and motivation and may even cause students to fall behind in class.
तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वैल्यू नहीं दी जाती है सब्जेक्ट सेंटर्ड में, और इस वजह से दूसरे टीचिंग स्टाइल्स को कोई वैल्यू नहीं होती है क्लास में, और इस वजह से बच्चा उस सब्जेक्ट में उतना इंगेज नहीं हो पाता और वो अपनी पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड नहीं होता है, जिस वजह से बच्चा अपनी पढ़ाई में पीछे हो जाता है। आफ्टर दैट लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, यहाँ हम देखेंगे इट टेक्स ईच इंडिविजुअल्स नीड, इंटरेस्ट एंड गोल्स इनटू कंसिडरेशन। इट एक्नॉलेजेस दैट स्टूडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म and adjust to those student needs. It is meant to empower learners and allow them to shape their education through choices. Instructional plans are differentiated, giving students the opportunity to choose assignments, learning experiences, or activities. This can motivate students to help them stay engaged in the material that they are learning. The drawback to this is that it is labor intensive. Developing differentiated instruction puts pressure on the teacher. तो यहाँ पे बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वैल्यू दिया जाता है, जिससे कि बच्चे के अंदर लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिस वजह से बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ऑल ओवर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, दिस इज़ द पिक्चर। यहाँ पे बच्चे के ग्रोथ को वैल्यू दिया जाता है, बच्चे के इंटरेस्ट को वैल्यू दिया जाता है, जहाँ से बच्चा मोटिवेट होता है पढ़ने के लिए और अपने ही चॉइस से वो सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाई करता है और उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। और इसका ड्रॉबैक क्या है? डिफ़िकल्ट टू टीचर्स टू मैनेज ऑल द चिल्ड्रन एट द सेम टाइम। अब ये टीचर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि एक ही क्लास में सारे बच्चों के इंटरेस्ट को मैनेज करना और उसे बनाकर रखना। बट कुछ चीज़ों में ये चीज़ पॉसिबल है जो कि टीचर्स करते हैं, और इसका काफ़ी बेनिफिशियल टीचर्स को मिलता है, क्योंकि बच्चे हैप्पीली अपने क्लास में इन्वॉल्व होते हैं और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे problem centered curriculum. Like learner centered curriculum, problem centered curriculum is also a form of student centered. तो जैसे कि हमने देखा था कि लर्नर सेंटर्ड, जिसमें बच्चों को वैल्यू दी जाती है लर्नर सेंटर्ड में, अभी इसके पहले देखे थे हम, उसी तरीके से स्टूडेंट सेंटर्ड भी है, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम भी है। It focuses on teaching students how to look at a problem and come up with a solution to the problem. तो यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है कि बच्चा किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को पहचानता है और उसका सोल्यूशन ढूंढकर उससे वापस आता है। स्टूडेंट्स आर thus exposed to real life issues which helps them develop skills that are transferable to real world. तो ये जो प्रॉब्लम करिकुलम है, ये बच्चों को हेल्प करता है कि उनके रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं या इश्यूज होते हैं, उन्हें वो खुद से कैसे डील करें या अपने सॉल्यूशंस वो कैसे बनाएं। इट इंक्रीजेस द रिलेवेंस ऑफ द करिकुलम एंड अलाउ स्टूडेंट्स टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेट एज दे आर लर्निंग। तो ये करिकुलम बच्चों को रिलेट करता है करिकुलम से और बच्चों को अलाउ करता है कि वो किस तरीके से क्रिएटिव रहे, इनोवेटिव रहें। क्रिएटिव और इनोवेशन के द्वारा ही उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। द ड्रॉबैक टू दिस फॉर्म इज़ दैट इट डज़ नॉट ऑलवेज टेक लर्निंग स्टाइल्स इनटू कंसिडरेशन। तो ये करिकुलम हमेशा हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये एक आध बार ही होता है। आप पिक्चर्स के द्वारा इसे शायद अच्छे से समझें। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टीचर मैथ्स का प्रॉब्लम एक बच्चे से सॉल्व करवा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करके उससे बाहर आता है। तो ये छोटी छोटी जो क्लास में होती हैं एक्टिविटीज़, इसी के द्वारा बच्चों के अंदर डेयरिंग आती है, जिससे कि वे आगे के आने वाले जो उनकी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं या सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे भी जूझने का, उससे भी सोल्यूशन निकालने में वो हिम्मत रखते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे to find out the students real creativity and innovation.
उसके बाद हम देखेंगे ओवर्ट, एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम, जो कि फाउंडेड करिकुलम होता है, बनाया गया होता है, डिज़ाइन होता है, उसे बस अप्लाई करना होता है क्लास में। इज सिंपली दैट विच इज़ रिटन एज पार्ट ऑफ फॉर्मल instruction of schooling experiences. It may refers to a curriculum document, text, films and supportive teaching materials that are overtly chosen to support the intentional instructional agenda of a school. तो इस करिकुलम में जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्कूल के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे अप्लाई किया जाता है और करिकुलम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट या फिल्म्स, सपोर्टिव टीचिंग मटेरियल्स जो इम्पोर्टेंट है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि स्कूल का एजेंडा अच्छी तरीके से चले। Thus, the overt curriculum is usually confined to those written understandings and directions formally designated and reviewed by administrators, curriculum directors and teachers, often collectively. तो ये जो करिकुलम है ये कन्फाइन होता है, डिज़ाइनेटेड होता है और एडमिनिस्ट्रेटर और करिकुलम जो बनाते हैं वो डायरेक्टर और टीचर्स, इन लोगों का कलेक्टिव सपोर्ट होता है, इन लोगों की कलेक्टिव थिंकिंग होती है इस करिकुलम को अप्लाई करने में। उसके बाद हम देखेंगे सोसाइटल करिकुलम और सोशल करिकुलम एज डिफाइंड बाय कोर्ट्स 1981. Coase defines this curriculum as massive, ongoing, informal curriculum of family, peer groups, neighborhoods, churches, organizations, occupations, mass media, and other socializing forces that educate all of us throughout our lives. तो सोसाइटल, जैसे कि हम जानते हैं सोसाइटी में सबसे पहले हमारी फैमिली, पीयर ग्रुप्स जो हमारे फ्रेंड्स, नेबरहुड, churches, organizations, occupations, वर्कर्स, मास मीडिया जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ रिपोर्टर्स, इनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमारे जो धर्म से रिलेटेड हमें जो सोशली मोरल नॉलेज मिलता है वो सब हमारे लाइफ में किस तरह से यूज़फुल होता है और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें कैसे बनाती हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। दिस टाइप ऑफ करिकुलम कैन now be expanded to include the powerful effects of social media, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, etc., and how it actively helps create new perspectives and can help shape both individual and public opinions. तो जिस तरीके से हम देखेंगे कि सोशली जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये किस तरह से एक्टिवली हमारी मदद कर रही हैं नए और क्रिएटिव चीज़ों को बनाने में, और ये हमें हेल्प करती हैं कि एक बच्चे का डेवलपमेंट, उसका शेप बनाने में, और पब्लिक ओपिनियंस जो पब्लिक जो डिमांड करती है, एक मोरल सपोर्ट बच्चे को मिलता है अगर सही चीज़ें बच्चों को यूट्यूब पे दिखाई जाएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं बच्चे के एक इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए और सोसाइटी में एक अच्छे नागरिक को स्टैंड करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे फैंटम करिकुलम। द मैसेजेस प्रिविलेंट इन अ थ्रो exposure to any type of media, these components and messages play a major part in the inculturation of students into a predominant metaculture or in acculturating students into narrower or जनरेशनल सबकल्चर्स। तो देखिए कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो स्टूडेंट्स के पास आते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर करप्ट चीज़ें इन्वॉल्व करती, इनकल्चरेशन, जो कि बच्चों को दुर्व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह से हमें बच्चों को मतलब कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें स्कूल में एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, बच्चे उससे दूर रहें। और यही चीज़ें होती हैं
जनरेशनल सब कल्चर, जो हमारे जनरेशन से जो कल्चर चले आ रही होती है उसका सब कल्चर्स यानी उसे दुर्व्यवहारित किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे देख लेते हैं जिसकी वजह से वो दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को मोरली अटैच करना ही करिकुलम है, और ये फैंटम करिकुलम इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे इस सही और बुरे चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। इसे स्कूल में अप्लाई करना थोड़ा सा ज़रूरी माना गया है। Concomitant curriculum, what is taught or emphasized at home, or those experiences that are part of family's experience, or related experiences sanctioned by the family. This type of curriculum may be received at church in the context of religious expressions, lessons on values, ethics, or morals, molded behaviors or social experiences based on the family's preferences. तो कंकॉमिटेंट करिकुलम रिलेट करता है फैमिली से। जो बच्चा फैमिली में जो भी चीज़ें सीखता है अपने कल्चर से रिलेटेड और उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसके अंदर एक अच्छा मोरल डेवलपमेंट होता है, वो है कंकॉमिटेंट करिकुलम। तो ये फैमिली से ही आता है, जिसे फैमिली प्रेफर करती है, और इससे बच्चे का अच्छा व्यवहार या उसका ग्रोथ डेवलप किया जाता है। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, the type of curriculum that gives priority to active learning of a subject may be known as an activity curriculum. The verbal system of education neither suits the mental need of the child nor the circumstance of life. तो इस करिकुलम में क्या होता है, बच्चे की जो मेंटल नीड है उसे प्रोवाइड किया जाता है, और जो फ्यूचर में उसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी उसे भी एक्टिविटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों की एक्टिविटी को वैल्यू दिया जाता है। करिकुलम में एक्टिविटी इन्वॉल्व करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द फिलोसॉफी और pragmatism behind this curriculum, which believes in learning to be practical, useful and work oriented. तो एक्टिविटी में बच्चे करके सीखते हैं, जिससे कि बच्चे जल्दी सीखते हैं। वो कोई अगर किसी चीज़ की कोई बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसे उसमें वो काफ़ी स्किलफुल हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस एंड यूज़फुल एंड वर्क ओरिएंटेड, सो एक्टिविटी करिकुलम वर्क ओरिएंटेड है, बच्चा करके सीखता है। एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग नेचुरली गिव्स बेटर रिजल्ट्स। वर्क इज़ अ नेचुरल एंड ईजियर मीन्स ऑफ लर्निंग एनीथिंग। तो बच्चा जब एक्टिविटी के द्वारा कोई चीज़ सीखता है वो एक नेचुरली बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है उसका। और करके सीखना ये हमारा नेचुरल अचीवमेंट है, ये हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि हम किसी को अगर टच करते हैं और हमारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो चीज़ हम जल्दी सीखते हैं। इट इज़ ऑल्सो द नेटिव एंड नेचुरल टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रन। सो ये बच्चों की टेंडेंसी भी होती है कि जब वो कोई चीज़ करते हैं तो उससे वो जल्दी सीखते हैं बजाय सुन के या देख के। द एक्सपीरियंसेस डिराइव्ड फ्रॉम वर्क इज़ मोर ड्यूरेबल एंड मोर मीनिंगफुल फॉर लाइफ। तो ये जो वो काम करके सीखते हैं, कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी ले लीजिए, अगर वो करके वो सीखते हैं तो उससे वो एक्सपीरियंस लेते हैं और वही एक्सपीरियंस को वो आगे आने वाले लाइफ में यूज़ करते हैं, जिससे कि उसमें वो परफेक्ट होते हैं। सो मॉडर्न एजुकेटर्स लाइक फ्रॉइबेल, मॉन्टेसरी, डीवे एंड गैन in their respective learning methods have designed this activity curriculum for children. So छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी करिकुलम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे उसमें करके सीखते हैं। ये एक पिक्चर है आपके सामने जहाँ बच्चा अपनी चॉइस की चीज़ें कर रहा है जिसमें उसे मज़ा आ रहा है। जब बच्चा कोई चीज़ करके करता है या उसमें उसके मेंटल फिजिकली वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, तभी बच्चा वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम, एन इंटीग्रेटेड करिकुलम implies learning that is synthesized across traditional subject areas and learning experiences that are designed to be
म्यूचुअली रेनफोर्सिंग। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को समावेश करना। तो जो भी ट्रेडिशनली सब्जेक्ट चले आ रहे हैं उन्हें इन्वॉल्व करके और उनका एक्सपीरियंस लेके कोई नई चीज़ पढ़ाना। जैसे कि दिस अप्रोच डेवलप्स द चाइल्ड्स एबिलिटी टू ट्रांसफ़र देयर लर्निंग टू अदर सेटिंग्स। तो बच्चे ने पहले जो भी चीज़ सीखी हो उसे ट्रांसफ़र करके उससे नई चीज़ पढ़ाना। जैसे कि बच्चे के अंदर अगर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का स्किल अगर डेवलप हो गया है तो बच्चा रीडिंग काफ़ी आसानी से कर सकता है। जैसे कि बच्चे के अंदर अगर वर्ड्स पहचानने की अगर क्षमता होती है तो वर्ड्स को भी रिलेट कर सकता है। यानी बच्चे को पहले स्टेप पे परफेक्ट करके फिर आगे के स्टेप में जाना ही इंटीग्रेटेड करिकुलम है। इट इज़ unification of different subjects having interrelating themes and concepts। तो ये यूनिफिकेशन है ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक यूनिट करना है और उसे इंटर रिलेटिंग थीम्स एंड कॉन्सेप्ट, तो उनको इंटर रिलेट करना है एक दूसरे के कॉन्सेप्ट से। टीचर टीचेस वेरियस सब्जेक्ट्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन टेक्निक्स। For example, general science curriculum integrates concepts from physics, chemistry, biology, geology and astronomy। अगर बच्चे के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी की अच्छी नॉलेज है तो हम उसे एक जनरल साइंस का एक अलग से सब्जेक्ट देके उनके इन सारे बेसिस को और आगे के लिए स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल आप पिक्चर्स एक्सप्लेनेशन के द्वारा देख लीजिए। इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो लर्न सब्जेक्ट, जो जो सब्जेक्ट उन्होंने लर्न कर लिया है, पढ़ लिया है, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, एसएस, साइंस, हिंदी, ये सब उन्होंने पढ़ लिया, उसका ट्रांसफ़र किया है जीके कंपटीशन में। जैसे किसी कंपटीशन करना है तो उसके पहले बच्चा तैयारी करेगा, तो जैसे जीके की कंपटीशन उसके लिए एक गोल है, तो बच्चा जब पढ़ेगा तो उसमें इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएस, इन सारे सब्जेक्ट की नॉलेज जब उसे दी जाएगी तो ऑलरेडी उसमें परफेक्ट है, वो उस बेस के थ्रू और आगे की चीज़ें पढ़कर अपना जीके कंपटीशन वो क्लियर कर सकता है। तो इसे ही इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं, जिसमें बाकी सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करके एक नए सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। आफ्टर दैट, ब्रॉड फील्ड और होलिस्टिक करिकुलम। ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड हमने देखा है जहाँ बच्चे की इंडिविजुअलिटी को वैल्यू न देकर सिर्फ सब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है, उसे बदल के ब्रॉड फील्ड करिकुलम बनाया गया है। अ ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर अचीविंग एजुकेशनल आउटकम्स दैट combines रिलेटेड सब्जेक्ट्स इनटू वन ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी। तो बच्चे के अंदर तो ये ब्रॉड फील्ड इसलिए बनाया गया है क्योंकि सब्जेक्ट को एक बड़े से एक बड़े ग्रुप में होल्ड करके सारे सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया गया है। द पर्पस ऑफ इट इज़ टू हाईलाइट रिलेशनशिप्स बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड टू इंटीग्रेट द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो बच्चों के जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उससे लेना है और बच्चों की जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो रुचि है, जो उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके उन्हें नए नॉलेज में इन्वॉल्व करना है। द ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन कंबाइन टू और मोर रिलेटेड सब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ब्रॉड फील्ड। तो सिंगल ब्रॉड फील्ड में जो भी बच्चे अलग अलग फील्ड से पढ़े हैं उसे एक में लाना है ऑफ स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज आर्ट्स कंबाइंस द सेपरेट बट related subjects of reading, spelling, writing, speaking, listening and composition। तो जैसे कि लैंग्वेज आर्ट एक सब्जेक्ट है बट बच्चे की उसमें बेसिक चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जैसे कि रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड कंपोजिशन। इन स्किल्स के डेवलपमेंट के बिना लैंग्वेज आर्ट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि हम इस चार्ट में देखेंगे, ब्रॉड फील्ड और होलिस्टिक करिकुलम। लैंग्वेज आर्ट है और उसमें इतनी सारी स्किल्स ऐड हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स उसमें ऐड हैं। बच्चा जब इसमें परफेक्ट हो तो ये लैंग्वेज आर्ट ही उसके लिए सबसे बेस्ट होगा, तभी वो लैंग्वेज आर्ट से कुछ और अच्छी नई लैंग्वेजेस या अपनी जो भी लैंग्वेजेस वो सीख रहा है उस पर बेहतर करेगा। तो रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड कंपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये ब्रॉड फील्ड और होलिस्टिक करिकुलम का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कोर करिकुलम। कोर करिकुलम में कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ करिकुलम इज़ अ सेट ऑफ कॉमन
common courses and is a general education for all students, and common learning includes knowledge, skills and values, and all learners are provided these learning experiences, and these common learning experiences are expected essential for the learners to adjust effectively in a society, and this learning sets the basic subjects like English, math, history, science, etc. तो बच्चों के अंदर जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज हमें दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर मोरल नॉलेज और मोरल जो डेवलपमेंट है वो उसका ग्रोथ हो, और उसके बाद बच्चों के अंदर जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो लर्निंग एक्सपीरियंस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो सोसाइटी की नॉलेज बच्चों को दे ऐसे सब्जेक्ट को हमें पढ़ाना है, इसे कोर सब्जेक्ट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ करिकुलम emphasized on the total growth of the pupil such as social, emotional, moral, intellectual, physical and spiritual, and each learning experience aims at total growth। तो बच्चों को ऐसी करिकुलम या टाइप्स के बारे में पढ़ाना चाहिए जो कि बच्चे का टोटल ग्रोथ करे, जैसे कि सोसाइटी के बारे में आप देखेंगे, हिस्ट्री, एसेस, इस तरह की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इमोशनल, मोरल एजुकेशन है, मोरल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, मैथ्स है, साइंस, फिज़िक्स एंड स्पिरिचुअल। और मोरल एजुकेशन में फिज़िक्स, स्पिरिचुअल भी आता है, बच्चे अपने घर से या सोसाइटी से सीख के आते हैं कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, जिससे बच्चों का टोटल ग्रोथ होता है, और हमें स्कूल में भी ये सारी चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। कोर एजुकेशन का एक एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे बच्चे एक ही चीज़ को कर रहे हैं एक साथ, और यहाँ पे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट को। दिस इज़ द कोर एजुकेशन एग्जांपल। Taught curriculum, this is about the implementation of the written curriculum. Whatever is being taught or an activity being done in the classroom is taught curriculum। taught curriculum मतलब वो होता है कि जो टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया है और एक्टिविटी करवा रहे हैं, और टीचर्स भी उसमें एज अ हेल्प के तौर पे, गाइडेंस के तौर पे हेल्प करते हैं, वो taught curriculum है। So when teachers give a lecture, initiate group work or ask students to do a laboratory experiment with their guidance, the taught curriculum is demonstrated. This curriculum contains different teaching styles and learning styles to address the students' need and interest। तो बच्चों के इंटरेस्ट और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टॉट करिकुलम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा लेबोरेटरी में अगर कोई एक्सपेरिमेंट भी करता है तो वहाँ पे टीचर्स अगर उन्हें गाइड करें तो वो उसमें बेहतर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं टॉट करिकुलम का, जैसे कि पिक्चर है, यहाँ पे टीचर्स के गाइडेंस में बच्चे अपना कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, जहाँ पे टीचर्स उन्हें गाइड कर रहे हैं कि कौन सा नॉलेज उनके लिए बेहतर होगा और कहाँ किस वेबसाइट से वो इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ये उनका ग्रुप वर्क दिया हुआ है, जहाँ पे टीचर उन्हें वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्म करके बता रही है कि शायद इस वेबसाइट से वो अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये है अपना टॉट करिकुलम, जहाँ पे टीचर्स के गाइडेंस में बच्चे अपना ग्रुप वर्क कर रहे हैं। दैट्स क्लियर। उसके बाद देखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम, दोज लेसन्स लर्न थ्रू सर्चिंग द इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन और through using forms of communication। When students are researching subjects and topics online and gathering information, they are often bombarded with all types of ads, images and messages। The implication of electronic curriculum for educational practices are that part of the overt curriculum needs to include lessons on how to be wise consumers of information, how to critically appraise the accuracy and correctness of e-information, as well as how to be determine the reliability of electronic sources। तो द इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम ऐसा करिकुलम है जहाँ पे बच्चे को
ओवर्ड करिकुलम के द्वारा बच्चों को गाइडेंस दिया जाता है कि किस तरह से इंटरनेट से हमें सही इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के इतने सारे एड्स और इतनी सारी वेबसाइट होती हैं कि बच्चे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी फेक न्यूज़ की बातों में भी वो आ जाते हैं। तो बच्चों को हमें गाइड करना चाहिए कि वो एक सही और बेहतर न्यूज़ किस वेबसाइट से या किस जगह से प्राप्त कर सकते हैं, और इस वजह से बच्चों को गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम हमारे करिकुलम में ऐड होने चाहिए बच्चों की गाइडेंस के लिए, ताकि बच्चे सही जगह से सही इन्फॉर्मेशन ले सकें। एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ। आज का टाइम थोड़ा अलग है, बच्चों के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई है, तो हमें बच्चे जहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ये सारी चीज़ें देख के, वहाँ टीचर्स को एक गाइडेंस के तौर पे उन्हें सही गाइडेंस देना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके वो सही इन्फॉर्मेशन किस जगह से पा सकते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम का एक एग्जाम्पल है। पिक्चर्स के द्वारा में भी आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया हो। तो हमारे टाइप्स ऑफ करिकुलम तो ख़त्म हो गए हैं, बट एक टाइलर मॉडल है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, इन्होंने करिकुलम को डेवलप किया है। द टाइलर मॉडल डेवलप्ड बाय राल्फ टाइलर इन द 1940 इज़ द क्वांटेंशियल प्रोटोटाइप। बहुत ही सुंदर इन्होंने ये बनाया है करिकुलम डेवलपमेंट इन द साइंटिफिक अप्रोच। तो उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच भी किया है। Tyler did not intend for his contribution to curriculum to be a lockstep model for development। इन्होंने कभी किसी की कोई आइडियाज़ को चुराया नहीं। इन्होंने जो किया है अपने खुद के एक्सपीरियंस से किया है। ओरिजिनली ही wrote down his ideas in a book बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एक बुक से ये जो आइडियाज़ है वो लिए हैं, और an instruction for his students to give them an idea about principle for the making curriculum। उन्होंने आइडियाज़ लिए हैं कि किस तरीके से एक बेहतर करिकुलम बन सकता है। The brilliance of Tyler's model is it was one of the first model and still is a highly सिंपल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टेप्स। तो इनके 4 स्टेप्स हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। इनके वैल्यूज़ के बारे में पूछा जाता है। डिटरमाइन द स्कूल्स पर्पस, उन्होंने स्कूल्स के जो पर्पस होते हैं उसको ज़्यादा वैल्यू दी है, वही दिखाया उन्होंने। आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पर्पस, तो उन्होंने एजुकेशनल एक्सपीरियंस को ढूंढा है या उसे देखे हैं एजुकेशनल एक्सपीरियंस को उसके उद्देश्य से रिलेटेड। ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंसेस, और उन्होंने जो भी एक्सपीरियंसेस देखे हैं उसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ताकि एजुकेशन का सिस्टम सुधरे और उसमें कुछ सुधार आए। इवैल्यूएट द पर्पस, जो भी हमारा एजुकेशन पर्पस होता है उसे इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि हम सही दिशा में करिकुलम को ले जाएं और बच्चों का ग्रोथ करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब आपका टाइप्स ऑफ करिकुलम इज़ ओवर। कुछ क्वेश्चंस है जो हम कल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए। अब कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कुछ डाउट हो तो उसमें कमेंट करें। थैंक यू।